अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ना काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ मैं। बस कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। और सम टाइम सोचा भी कि कर दूँ और फिर वही कोई ना कोई काम निकल आए कि अच्छा चले ये काम करने के बाद ना मैं ये कर लूँगी। तो करते करते ज़्यादा ही लेट हो गया और तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं। और लेकिन यहाँ पे जो है ना आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की कुछ सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे घर पे आ रहे थे मेहमान और बस यहाँ पे मैं जो है ना खाने की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा मीठा बना के रख देते हैं, क्योंकि मीठा जो है ना वो सबसे पहले बना लेना चाहिए। जब भी कोई दावत हो, गैदरिंग हो ना, तो मीठा बना के रख दें आप, क्योंकि ज़्यादा जो टाइम टेकिंग काम होता है ना वो यही होता है। और इसको ठंडा होने के लिए भी ज़ाहिर है सेट करना होता है, टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी शाही टुकड़े, और जिसके लिए मैंने ना दूध रख दिया था बॉयल करने के लिए। 2 किलो दूध था मेरे पास, और उसको जो है ना थोड़ी देर हमने पका लेना है, थिक कर लेना है। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला था कंडेंस मिल्क और कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था 2 चम्मच। उसको जस्ट पकने के लिए रख दिया मैंने। साथ साथ मैंने उसके ये सारे जो लवाज़मात होते हैं ये मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके अंदर जाएंगी जी खजूरें, बादाम वगैरह और किशमिश, कोकोनट। तो यहाँ पे साथ साथ ब्रेड भी मैं फ्राई कर रही थी, और जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो बस इसको जो है ना हम असेंबल करके फ्रिज में रख देंगे। तो लाइट सी ना हल्की सी फ्लेम पे आपने इनको जो है ना वो फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन से ना ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है इनके ऊपर। तो बस उसके बाद एक डिश ले लेनी है। उसके बाद ये जो हमने ब्रेड स्लाइसेस फ्राई किए थे ना, इनकी अच्छी सी एक नीचे पूरी लेयर लगा दें आप। तो ब्रेड को फ्राई करने के बाद ना नीचे टिश्यू पेपर वगैरह रख के ना उनको हल्का सा आप टैप कर लें, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल वगैरह होता है ना वो निकल जाए। फिर खाते हुए ना कि ज़्यादा वो ऑयली ऑयली फील नहीं होता। उसके बाद ये सारी एक लेयर मैं सारी ड्राई फ्रूट्स की लगा दूँगी, जिसमें खजूरें हैं, किशमिश है, बादाम है, और कोकोनट को भी ना ऐसे छोटा छोटा सा मैंने काटा हुआ था। अगेन साथ ही मैंने सैलेड की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, और सैलेड के लिए मैक्रोनी बॉईल कर ली थी मैंने, ये मैंने डाली है। साथ में कैबेज डाल दी थी मैंने कट करके। क्यूकम्बर चला गया इसके अंदर, कैप्सिकम चली गई। जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हों आप वो डाल लें। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स ले ली थी और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो उसके साथ ही मैं जो है ना एक बड़े साइज़ का फ्रूट टिन वाला जो होता है ना वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास इस वक्त घर पे कोई भी फ्रेश फ्रूट अवेलेबल नहीं था। तो इस वजह से मैंने ना फ्रूट टिन डाल दिया इसके अंदर। तो अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, वो डाल लेने चाहिए। जस्ट इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर इसकी वही जो बेसिक सॉस होती है, क्रीम, मेयोनीज़, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लेना, और इसके अंदर डाल के तो बस ये सैलेड जो है ना हमारा इस तरह से ये देखें जी रेडी हो गया। मैंने थोड़ी सी इसमें केचप भी डाल दी थी, मेयोनीज़ डाली, क्रीम डाली, थोड़ी सी चीनी और ब्लैक पेपर। तो ये देखें जी इस तरह से ये सैलेड हमारा हो गया तैयार। तो यहाँ पे बस सैलेड को हल्का सा मैंने ऊपर फ्रूट्स के साथ ही ना इसको डेकोरेट भी कर दिया था। तो ये ज़बरदस्त सा सैलेड हमारा तैयार हो गया। इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये जितना अच्छा और ठंडा होता है ना उतना ही अच्छा लगता है। ये देखें जी शाही टुकड़े की फ़ाइनल लुक, ये भी तैयार हो गए थे। ये भी जाएंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे अब तैयारी कर लेते हैं जी दूसरी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लॉन्ग मैक्रोनी। स्पैगेटीज़ वगैरह हम जैसे बनाते हैं, चाउमीन्स बनाते हैं ना, तो ये आजकल आपने देखा होगा कि शैंग्रीला पे या किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके जब हम चाउमीन्स ऑर्डर करते हैं ना, तो वो ये इस तरह से उन्होंने इससे बनाई हुई होती है, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसको वैसे लॉन्ग मैक्रोनी कहा जाता है, लेकिन इसकी जो है ना ये देखें जी इस तरह से इनको मैंने बॉईल कर लिया। इसके साथ मैंने चिकन जो है वो काट के रखा हुआ था। इसको आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का अनियन, उसको इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसको लाइट सा जो हमने फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, थोड़ा सा फ्राई किया था। उसके बाद जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चों का जो है ना वो पेस्ट बना के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। टोमेटो ब्लेंड करके 2 से 3 वो डाल दिए थे, और सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए, नमक, लाल मिर्च, कुटी मिर्चें, ब्लैक पेपर, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के तो इसको हमने अच्छे से पका लेना जब तक कि ये एक सॉस टाइप हमारी तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड पे चिकन को मैं अलग से फ्राई कर रही थी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें नमक डाला था मैंने, बस और कुछ भी नहीं डाला। ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो आज जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने सोचा करेंगे कि चिकन को अलग से जो है ना वो तैयार करके तो लास्ट में ऊपर जो है ना वो चिकन डालेंगे, और इसके साथ एक बड़ी मज़े की सॉस भी बनाएंगे हम। तो ये देखें जी अपने ही इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली थी मैंने, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और जिंजर गार्लिक, बस। तो इसको ये इस तरह से जो है ना हमने बना लेना है।
तो दूसरी तरफ हमारी जो सॉस थी वो टोमेटो सॉस तो तैयार हो गई थी। उसके अंदर मैंने लंबे लंबे साइज़ की इस तरह से कैरेट्स काट के वो मैंने डाल दी थी। उसको भी थोड़ा सा कुक कर लेना है। उसके साथ इसके अंदर जाएंगी जी कैप्सिकम चली गई, और जो हमने मैक्रोनी बॉईल की थी वो चली गई। सब्जियों में सिर्फ मैंने शिमला मिर्च और गाजर ही इस्तेमाल की है। तो ये देखेंगे इतना डिफरेंट साइज़ का जो है ना वो टेस्ट आया था, और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त था। ये बस इस तरह से तैयार हो गई। इसको साइड पे रख देना है। चिकन हमारा अलग से तैयार है, इसको भी मैंने रख देना है। जब हमने सर्व करना होगा ना फिर उस टाइम चिकन इसके अंदर ऐड करके सॉस बना के तो इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पे साथ में मैं बना रही थी जी चिकन कढ़ाई, और बस उसकी तैयारी में मैंने स्टार्ट कर दी है। और प्याज एक ले लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट और चिकन। तो बस जल्दी जल्दी में है ना सारे काम ही हो रहे थे, साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देख रही थी, घर की सफाई वगैरह, बच्चों को फ्रेश कराना। तो इस वजह से जो है ना वो प्रॉपर डिटेल में जो है ना वो मैंने शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। बट यस, चिकन को जो है ना अब इसके अंदर हमने इतना फ्राई करना है कि इसकी जो है ना वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया था जी चिकन कढ़ाई का एक पैकेट जो मसाला होता है ना वो मैंने ऐड कर दिया था। तो ज़्यादा स्पाइसेस जो है ना एक्स्ट्रा वो मैंने ऐड नहीं किए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी, और फिर बच्चों को जो है ना वो बिल्कुल मुश्किल होती है खाने में। तो इस वजह से मैंने ये मसाला डाला था कढ़ाई वाला, तो इसी का जो स्पाइस लेवल था ना वो काफ़ी हो गया था। तो बस इसको मज़ीद इस तरह से फ्राई वगैरह हमने कर लिया। उसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर 3 से 4 टमाटोज़ ले लिए थे, और उनको ब्लेंड करके इसके अंदर हमने डाल देना है। इसको मिक्स कर लेना है, और इसी के अंदर ये चिकन जो है ना हमारा गल भी जाएगा। और ये देखें जी इस तरह से बस ऑलमोस्ट ये भी तैयार होने को इसकी जो है वो पानी जब ड्राई हो जाएगा, लास्ट में थोड़ा सा दही वगैरह डालेंगे, और बस ये चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और ईज़ी सी रेसिपी है। बस इसको कवर करके यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए जी, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, गेस्ट वाले हमारे आ चुके थे, और बस अब जो है ना सर्विंग का टाइम है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से डिश में हमने निकालना है। इसका टेक्सचर देखिए आप, और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये स्पैगेटीज़ की निस्बत ना मुझे टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरह से इसको हमने डिश में निकाला। उसके बाद लास्ट में जो है ना हमने चिकन तैयार करके रखा हुआ था वो हमने पूरा इस तरह से ऊपर डाल दिया था, और उसके साथ एक हमने सॉस बनाई थी जिसके अंदर क्रीम, मायोनीज़, थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डाल के ना मिक्स करके, तो वो वाली हमने सॉस बना ली थी। और दूसरी तरफ उसी सॉस में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग करके ना तो थोड़ा सा केचप और चिली सॉस मिला के, तो वो 2 किस्म की एक तरह से सॉस तैयार हो गई थी। तो वो हमने ऊपर डाली थी। वो काफ़ी अच्छा ना फ्लेवर देती है उस तरह से, खाते हुए साथ साथ सॉस आ रही होती है। तो ये देखें जी चिकन हमारा तैयार हो गया था। लास्ट पे इसके ऊपर बस मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला, हरी मिर्चें डाली, और इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेवी वाला सालन जो होता है ना वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई इसको नहीं किया। आप चाहें तो इसको भुनाई वगैरह लगा के ना तो ड्राई ड्राई सा भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेवी को पसंद करते हैं। तो ये देखें जी चिकन भी हमारा तैयार हो गया ज़बरदस्त सा, और इसको गरम कर लिया था मैंने अगेन, क्योंकि आज जो है ना काफ़ी टाइम से मेरा सारा काम हो गया था। तकरीबन खाने वगैरह सब बना के रख के मैं फ्री हो गई थी, खुद भी तैयार वगैरह हो गई, बच्चों को भी कर दिया। तो उसके बाद हमारे गेस्ट आए थे। तो अच्छा जी ये देखें जी, ये सॉसें जो बनाई थी ना लास्ट पे इस तरह से ऊपर मैंने डाल दी थी, तो ये जब खाते हुए ना बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रही थी। तो यहाँ पे बस खाना वगैरह हमने सर्व कर दिया था, और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और 2 लोग न्यू हैं चैनल पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।